साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस के लिए। आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आज आपका इंट्रो वीडियो होगा, जिसमें हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सावधानी नहीं बरतना ही आपको 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पीछे लेके चला जाता है। एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कोई हमसे पूछे एक वर्ड्स में कि अगर बीपीएससी का मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू कॉल लाना है, तो हमारे पास एक ही जवाब होगा कि डीआई। अगर डीआई आपने ठीक से कर लिया तो आप श्योर रहिए कि आपका 50% 60% चांस रहता है कि आपका इंटरव्यू कॉल आना ही आना है। अब इसका बात अलग है कि आप जीएस का पूरा क्वेश्चन ही छोड़ के आइए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे। मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि जो अगर आप बनाते होंगे नॉर्मल जैसे क्वेश्चन और पेपर का, वैसे बना के आ जाइए और डीआई ठीक से करके आ जाइए, तो आपका इंटरव्यू कॉल पक्का आ ही जाएगा। ठीक है। अब डीआई थोड़ा सा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि 70th बीपीएससी में हुआ क्या कि कुछ डीआई के प्रश्न ऐसे आए जो लोगों को परेशान किया। ऐसा नहीं थे कि टफ थे और पैटर्न से अलग थे, वहीं सारे क्वेश्चंस थे जो पहले पूछे जाते थे। बस अंतर दोनों में इतना रहा कि यहाँ पर क्या किया कि थोड़ा सा लेंथी बना दिया उसको, मतलब कैलकुलेटिव बना दिया। और दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि पेज जो मिले थे, पेजों की संख्या, उसको पहले ऐसा नहीं होता था। ऑलरेडी इतने पेज मिलते थे कि उसमें ऑलरेडी उतने क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि क्वेश्चन तो, पेज तो उतना ही था, लेकिन क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा लेंदी था। और अब ये सावधानी अगली बार से सब कोई बरतेगा कि क्वेश्चन बनाते टाइम पेज का ध्यान रखेगा। इस बार क्या हुआ कि लोग करते गए डिटेल में करते गए, और लास्ट में पता चला कि रफ वर्क फॉर्म ओनली करके आ गया और आपके पीछे के क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, कई लोग रफ पेज भी बनाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और मैं एक मुहिम चला रहा हूँ जिसमें हम लोग डीआई के प्रश्नों को, जितने टाइप्स पूछे जाते हैं, अभी तक 4 टाइप्स पूछे गए हैं। चाहे वो पाई चार्ट हो गया, दूसरा बार ग्राफ हो गया, तीसरा लाइन ग्राफ हो गया, और चौथा एक टेबुलर फॉर्म पूछ रहा है। और 4 टाइप्स हो गया, और 4 टाइप के एक 5वां टाइप मिक्स टाइप का हो जाता है कि कुछ टेबल ला देगा, फिर आपको पाई चार्ट ला देगा, बार ग्राफ ला देगा, पाई चार्ट ला देगा, बार ग्राफ ला देगा, टेबल ला देगा। तो मिक्स टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, सारे टाइप का अगर प्रश्न करा देंगे तो आपका कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कराऊंगा ज़रूर। कई लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वही डीआई कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इवन कि मैंने देखा है कि अच्छे कैंडिडेट जो सीजीएल वगैरह क्वालिफाई है, उनका डीआई खराब हो जाता है। रीज़न बस प्रैक्टिस। ये डीआई ऐसी चीज़ है ना कि आपको बस एवरेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, बाकी प्रैक्टिस चाहिए। जितने पीवाई क्यूज पूछे गए हैं बस प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह लगा लीजिए नया नया, तो आपके काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में मैं बता दूं, डीआई श्रृंखला में हम लोग जो होगा टेस्ट सीरीज जो लेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर जो टॉपिक हम लोग को टेस्ट में आने वाला रहेगा, सपोज करिए पाई चार्ट आने वाला है, तो पाई चार्ट के हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, आपको करा देंगे और आपको उसके वीडियो अवेलेबल करा देंगे। अगर आप एक क्वेश्चन करा देंगे सफिशिएंट है। बार ग्राफ देखिए, ये बात ध्यान रखिए, ये बैच में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कराऊंगा ताकि आपका हेल्प सके। बार ग्राफ का अगर क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आने वाला है जीएस1 में, तो बार ग्राफ का एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, उसको ऐसे ही आपके जितने प्रश्न होंगे मिक्स टाइप के करा देंगे, आपको काफ़ी उसमें सहूलियत मिलेगा। हमारे साथ बैच से एनरोल करना चाहते हैं तो इस बैच का नाम है आरोही बैच। टोटल 35 टेस्ट होंगे, 29 सेक्शनल, 6 फुल एंड टेस्ट होंगे। फी इसका रखा गया है 2500, लेकिन अभी फी आपको नवरात्रि 28 अक्टूबर तक, ये फी परसों तक आपका रहेगा 2000 रुपये। इससे आप इनरोल कर सकते हैं। बीच में इनरोलमेंट 2500 में भी हुआ था, लेकिन फिर से मैंने 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, और 28 तारीख तक इनरोल कर सकते हैं। बैच स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी इसके बारे में बताएंगे। बाकी आपको बैच परचेज करना होगा तो 91 17 16 63 47 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस टेस्ट की काफ़ी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पर्सनल मेंटरशिप। कई जगह आप मेंटरशिप लेंगे लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, आपको कॉल का रिप्लाई नहीं आएगा। जो बच्चे इनरोल हो चुके हैं वो भी हमसे अभी भी कुछ पूछ रहे हैं, बैच स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका रिप्लाई करिएगा कि हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं, बात करते हैं कि नहीं आपसे। ठीक है, बाकी इसकी खूबसूरती वही है, पर्सनल मेंटरशिप है। और साथ में जो जॉब में है उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जॉब में अगर आप हैं 7 PM, वीक में 2 टेस्ट होगा, सैटरडे संडे, अगर आप 7 बजे टाइम नहीं दे पाते हैं तो एक लेट सबमिशन का हम लोग ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं, जॉब में हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप फिर से एक बार दूसरे दिन अगर उस दिन टेस्ट के टाइम पे नहीं दे पाए तो आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम लोग
कवर करेंगे, जिसमें आपको सारे टॉपिक देते जाएंगे, साथ साथ में टॉपिक के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे टेस्ट वाइज। ठीक है, 3 टॉपिक मिले, उसके नोट्स मिल गए, उसका टेस्ट हो गया। बाकी इस पर कुछ दिक्कत आता है हमसे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। कैसे लिखना है जीरो से हीरो वाली चीज़ें, जीरो से शून्य से शिखर तक कैसे लिखना है, चीज़ों को हम लोग सिखाएंगे आपको। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, इसके द्वारा 5 दिन के अंदर कॉपी चेक कर दी जाएगी। ये भी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कॉपी चेक कई करके मिलता ही नहीं है। कॉपी वैल्यूएशन आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इस नंबर पे 9117166347 पे। डिटेल नोट्स प्रोवाइड करा जाएंगे, इंक्लूडेड कैसे भी होगा इसमें। आंसर राइटिंग हो गया, रैंक लिस्ट हो गया, मॉडल आंसर हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस बैच से एनरोल करना चाहते हैं तो 9117166347 पे आप व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप बस होगा क्योंकि बहुत सारे कॉल्स इसमें आते हैं। ऑफर फी 2000 तक परसों तक रहेगा, उसके बाद से कोई एक्सक्यूज़ नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन देख लीजिए। जनरल स्टडी 1 के 3 सेक्शन होता है, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। ये तीसरे सेक्शन में आपको डीआई पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक प्रश्न रहेगा और वो प्रश्न 36 नंबर का रहेगा। उस 36 नंबर को कैसे भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया हूँ। 8 + 8 + 8 + 6 + 100, ये कितना हो गया टोटल, जोड़िएगा तो 36 आएगा। और इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा, और उसके भी क्या रहेंगे, मतलब सेपरेट पार्ट्स में 36 क्वेश्चन, 36 मार्क्स होंगे। इस दोनों में से और में से कोई अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 4 दे दिया गया, 4 में से 2 कोई भी बना लीजिए, लेकिन अभी क्या है कि इस 2 में से एक कोई आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरह के आपके 36 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और अथवा में फिर आपको 36 मार्क्स से मिलेंगे। फिर इस 2 में से एक को बना लिया, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उस 2 क्वेश्चन में एक का सेक्शन 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीका दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीआई करने के लिए मैथ्स आपका स्ट्रांग होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो कि सीजीएल क्वालिफाइड है, लेकिन उनका डीआई कभी कभी खराब हो जाता है। उसका रीजन ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपका मैथ्स खराब भी है तो आपको तो इतना तो आता होगा ना कि 15-20 का कितना प्रतिशत है। 15 से 20 अगर किसी चीज को बढ़ाया गया तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20-30 का कितना अनुपात है। ठीक है, तो ये तो टॉपिक्स आपको, अब ये नहीं कि मैं परसेंटेज लिखा हूँ, 4 टॉपिक्स अगर आप कर लीजिएगा नॉर्मल, जिनका बेसिक ठीक नहीं है तो आपका काम हो जाएगा। तो अब ये 4 टॉपिक में ये नहीं कर लेना है कि पूरा डिटेल में पढ़ने लगना, एकदम नॉर्मल बस जान जाना है कि परसेंटेज होता क्या है। मानिए 20 का 30 कितना प्रतिशत है, 20 से 30 कितना प्रतिशत अधिक है, कितना कम है, नॉर्मल केवल इतना तो सबको ही जानता है। तो एक परसेंटेज कर लेना होगा। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कर लेना होगा। जैसे पूछ देगा कि साल 2017 के उत्पादन जो हुए हैं किसी चीज़ का, वो 2018 के उत्पादन से इसका अनुपात बताइए, तो वही 100 रहेगा, और 100 का 200 मानिए है, तो अनुपात लेके काट के 1/2 लिखना। मतलब इतना बेसिक्स होगा। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल पता नहीं है थोड़ा सा कर लीजिएगा, या फिर मैं देखूंगा कभी टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा केवल करवा दूंगा जो इसमें काम है। एवरेज आ सकता है, कहेगा कि 5 साल के औसत उत्पादन कितने हैं, तो मानिए कि 5 साल का अगर है 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, और मानिए कुछ और है 14 है, तो अब इसका औसत क्या है कि जितना है उतना नंबर से हम भाग कर देते हैं जोड़ के। तो इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर वाले में, आय व्यय वाले प्रश्न में ये चीज़ें आती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इसके। ठीक है, एक बार टॉपिक्स में दिखा दूँ, क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अभी कुछ देर में, लेकिन टॉपिक्स दिखा दे रहे। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ कि देखिए, एक तो पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है, इस तरह से बना रहेगा, इसमें प्रतिशत दिया रहेगा, डिग्री दिया रहेगा, कुछ भी दिया जा सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और कभी कभी पाई चार्ट के मैक्सिमम टाइम पे 2 प्रश्न आते हैं, तो कभी कभी दोनों प्रश्न यही से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा होता है कि दूसरे को कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, दूसरे को क्या कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है। यहाँ हाँ नहीं सॉरी, XYZ ग्राफ एक होता है। XYZ ग्राफ में XY ग्राफ भी हो सकता है। इस तरह से होगा कि एक उत्पादन का चाहे कुछ प्रोडक्शन का दिया रहेगा ऐसे, और एक Y का दिया रहेगा, और इसका कंपेयर पूछेगा कि इतना साल, यहाँ साल दिया रहेगा, यहाँ से कंपेयर हो सकता है। इसमें Z तीसरा लाइन भी दिया जा सकता है, तो वो XY मतलब ऐसे ग्राफ वाइज रहेंगे। ठीक है, एक होता है आपका बार चार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंडालेख। तो उसका मैंने यहाँ नहीं दिखाया, आपने देखा ही होगा, ऐसे बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे होता है। एक ये पूछा जाता है। और एक टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म में क्या हो गया, टेबल दिया रहेगा 2015, 16, 17, इसकी तुलना में ये कितना है, 15 से पूरा का औसत कितना है, ये कि 15 से 17 कितना अधिक है, 17 वाला 15 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है,
15 का उत्पादन, 16 का उत्पादन का रेशियो बताइए, औसत उत्पादन का, इस तरह से सवाल बन सकते हैं। और एक मिक्स होता है, मिक्स थोड़ा सा परेशान करता है। मिक्स में क्या होगा, पाई चार्ट भी रहेगा, टेबल भी रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपको दे दे XYZ ग्राफ भी दे दे और टेबल भी दे दे। हो सकता है कि आपका बार ग्राफ भी, बार चार्ट भी दे दे, टेबल। बार चार्ट समझ गए होंगे, यहाँ मैंने डायग्राम भूल गया, बार चार्ट का ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह, आपके आइडिया लग जाए। 69 वाला ही क्वेश्चन दिखा के आपको आइडिया उसका लगवा देता हूँ। देखिए मैंने 4 टाइप बोला था ना, तो ये वाला टाइप जो दिख रहा होगा ये उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब देखिए नहीं यार, दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ पूछेगा, इसी को तुलना करके प्रतिशत कहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिखा दूँ आपको कि आपको लिखा होगा इसमें क्वेश्चन, देखिए ना 69 का ही क्वेश्चन है ये, कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। कह रहा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत, एवरेज आ गया ना, औसत क्या है मूल्य, तो वहीं 13 का पूरा जोड़ देना है और उसको डिवाइड कर दीजिए जितना है उतना से। एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई वस्तुओं का प्रतिशत क्या आ गया, एवरेज आ गया, परसेंटेज आ गया। 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत, परसेंटेज आ गया। सबसे अधिक औसत प्रतिशत पूछा जाता है, किस वर्ष में वाई ने सबसे अधिकतम संख्या बेची, जोड़ देना है केवल। मतलब यही चीज़ें दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो एक जान गया, ये वाले को बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें भी देखिएगा तो मैक्सिमम जो होगा आपको परसेंटेज और आपके एवरेज से ही सवाल पूछे जाएंगे इसमें, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, उसके बाद से इसको बोला जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में ये दंडालेख कहते हैं इसको, ये बोला जाता है। इसमें कैसे कंपेयर करके पूछा गया, क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ कि कहेगा कि इस साल की तुलना में ये बढ़ा कितना है। एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहाँ से देख लेना है कि आसान है, इसीलिए तो कहते हैं कि मैथ्स इसमें नहीं चाहिए ज़्यादा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे 18-19 का है, 18-19 में 716 है, 20-21 में कितना है, 20-21 में 431 है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो जितना कम हुआ है क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए, बाकी कितने किसके तुलना में करा, 18 की तुलना में, और गुणे 100 कर दिए, प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अभी वाला तो बार चार्ट वाला हो गया, इससे पहले हमने टेबुलर बता दिया था, उसके बाद पाई चार्ट बता दिया था, और आपके XYZ ग्राफ वाला इसमें नहीं पूछा गया था, जो ऑलरेडी मैं वहाँ पे ड्रॉ करके बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और बुक रिसोर्सेज सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा 72 में 72 केवल प्रैक्टिस से नहीं आएगा, कई सावधानियाँ होंगी। सावधानी, थोड़ा सा भी रेशियो गड़बड़ हुआ ना तो आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। क्या स्टेप मार्किंग होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज जो है आपका PYQ करना है केवल आपको, कहाँ से कहाँ तक, 56-59 से उठा के और 69 तक। इससे पहले करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, यानी कि लगभग 10 साल का PYQ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। KBC नैनो में PYQ अच्छा उसका दिया हुआ है सॉल्यूशन वगैरह। इसके अलावा अगर ज़्यादा आपको और क्रांति करना है, अगर लग रहा है कि हमको भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हम और सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक है भाई, LK झां सर की एक बुक आती है। ठीक है, LK झां सर की DI की किताब आती है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो करने से ज़्यादा अच्छा है कि 10 बार PYQ कर जाइए। ठीक है, 100% लिख के दे रहा हूँ, सारे प्रश्न इसी में से आपके रिपीट होंगे, केवल आपके डाटा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका KBC नैनो PYQ अच्छी किताब है, आपको पता ही होगा। उसके बुक्स के बारे में कहिए तो एक बार मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये वाली किताब है, तो ये अच्छा है, और मैं इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, इसी का फैकल्टी हूँ। तो कई लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इसीलिए प्रचार कर रहा हूँ, सबको पता होगा कोई भी प्रेफरेंस आपको यहीं करेगा, KBC नैनो ही करेगा। सबसे PYQ के लिए बेहतर किताब यही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेप मार्किंग होता है DI में, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मेरा पर्सनल कॉपी मैंने देखा है। मानिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सब कुछ कर लिया, अगर डिवाइड करने में कुछ मिस्टेक्स अगर हो गए आपके, ठीक है, प्रोसेस आपने कर दिया, तो क्या करते हैं ये लोग, 5 नंबर 6 नंबर दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आंसर तक पहुँच जाइएगा ना, थोड़ा स्टेप गड़बड़ भी रहेंगे, लेकिन आंसर तक पहुँच जाइएगा तो आपके फुल मार्क्स मिलने के 99% चांस रहते हैं। तो आंसर तक पहुँचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप मार्किंग होता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, और डिटेल में लिखना पड़ता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 1 का इतना हुआ, 2 का इतना हुआ, ऐसे करके पूरा जितना डिटेल करिएगा ना, उतना ही मार्क्स कटने की कम पॉसिबिलिटी है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है जो कि आपको फुल मार्क्स तक लेके जाएगा, वो सावधानियों को सुन लीजिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, ये सावधानी बरतिएगा तभी जाके 7-8 नंबर बचेंगे, नहीं तो लास्ट में वो घुमाने की कोशिश करता है ताकि आपके 6-7 नंबर कट जाए।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी-कभी प्रतिशत ही समझ में नहीं आएगा किसके कंपेयर में कौन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को ना लैंग्वेज को समझना डीआई में सबसे डिफिकल्ट होता है कहीं-कहीं। मतलब किसी-किसी प्रश्न में अगर आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक आध प्रश्न में ऐसा करेगा कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हिंदी के लिए परेशानी होगा कि हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले की दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। कभी-कभी हिंदी में समझ में ही नहीं आएगा कि किसके कंपेयर में परसेंटेज पूछ रहा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और हम लोगों ने भी ये गलती किया है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे ना तो हिंदी या फिर हर क्वेश्चन में मैं एक बार कहूँगा कि हिंदी वाले इंग्लिश भी पढ़ लीजिए एक बार। और कभी भी क्वेश्चन में एरर आता है ना, जैसे 66 में थोड़ा सा दिक्कत एक जगह आया था, तो इंग्लिश वाला ही क्या करता है, वो प्रेफर करता है और उसको स्टैंडर्ड मानता है। तो इसीलिए आपको सजेशंस है कि आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम हिंदी वाले एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले सावधानी, दूसरी इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना है और कुछ सावधानियां बरतना है। जैसे कि आपको क्या करना है, कुछ रेशियो लेना है, तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी में, थोड़ा ध्यान से करिएगा। या फिर ये नहीं कि ए का कह रहा है बी से, बी का ए से करती है, थोड़ा ध्यान से आपको करना है। और एक बात मैं बता दूं, नए लोगों को पता नहीं हो, कैलकुलेटर आपको अलाउ है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। पैनिक नहीं होना। वो 12 क्वेश्चन में से, मतलब मानिए एक क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन, एक का 5-6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से एक आध प्रश्न ऐसा करेगा कि थोड़ा सा आप सोचने पे मजबूर होइएगा। उस समय पैनिक नहीं होना है, उसको थोड़ा सा दिक्कत करे तो स्किप करके अगले वाला पे चले जाना है, बाद में फिर आके सॉल्व करेगा, आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हर साल का आदत है। प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करना है, पीवाईक्यू को आपको 10-12 बार बना जाना है। और अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे कि जो 4 टॉपिक्स हैं या 5 टॉपिक्स हैं मिक्स को मिला के, तो मैं कुछ ना कुछ इस पे वीडियोस लगातार मैं आपको दे दूँ। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सेक्शंस बचे हैं, हिस्ट्री वगैरह, स्ट्रैटेजीज वगैरह, उसको शेयर करके आपके आईआर वाले सेक्शन का, उसके बाद मैं डीआई के लिए मैं स्पेशल कहिएगा तो मैं एक-एक टॉपिक, केवल एक-एक क्वेश्चन करवा दूँगा ना, 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से। मतलब मानिए कि अगर 4 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं, अगर 10-12 क्वेश्चन मैं करवा दिया, पूरा डीआई आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? बाकी पेड बैच वाले मैं बार-बार कह रहा हूँ, जिनको जॉइन करना है 91 17 16 63 47 पे क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9117166347। सेशन देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, इंटरव्यू कॉल चाहिए आपको, ठीक है? तो डीआई सबसे पहले करिए, ठीक है? अगर आपका सारा सेक्शन अच्छा चला गया और सब्जेक्ट का, और डीआई भी अच्छा चला गया, तो आप रैंक आ जाएगा। नहीं तो डीआई बहुत अच्छा चला गया, अदर सब्जेक्ट आपका एवरेज भी चला गया, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू में अच्छा करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।